ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बन करके तैयार होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं 2 गोभी का यूज की हूँ और देखिए उसकी कलियाँ मैं इस तरह से निकाल ली हूँ और उसके बीच में भी इस तरह से कट कर ली हूँ। तो सारी कलियों को निकाल करके मैं अच्छी तरह से इसे धो ली हूँ और धोने के बाद मैं इसे गर्म पानी में हल्की पका लेती हूँ, यानी कि बॉईल कर लेती हूँ। तो आइए मैं गर्म पानी में किस तरह से इसे बॉईल करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, गोभी को बॉईल करने के लिए मैं इस तरह से एक तपेले में गैस पर पानी चढ़ा दी हूँ और पानी भी जैसे कि देख रहे हैं इसमें बुलबुला आ गई है, यानी कि अच्छी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें गोभी डाल देती हूँ और गोभी डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से क्या होगी, आपकी गोभी सॉल्टी भी हो जाएगी और अच्छी तरह से पक जाएगी। और गोभी को ज़्यादा नहीं पकानी है, बस आप 60% या फिर 70% ही पकाइएगा, ताकि जब मैं इसे फ्राई करूँगी तो ऊपर से क्रंच और अंदर से सॉफ्ट लगेगी। तो आइए गोभी को मैं 2 मिनट के लिए पका लेती हूँ। 2 मिनट में आपको 60-70% तक पक जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो गई गोभी को इस तरह से बॉईल किए हुए। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और गोभी को छान करके इस तरह से फैला करके मैं छोड़ दूंगी ठंडे होने के लिए। तो इस तरह से कोई बर्तन पर आप ले लीजिए और इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए। तो आइए फ्रेंड, गोभी जब तक ठंडी हो रही है तब तक मैं इसकी घोल तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैं 3 चम्मच मैदा ले रही हूँ और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, इससे कलर बहुत खूबसूरत लगेगी दिखने में। तो आइए इन सबको पहले मैं मिला लेती हूँ इस तरह से। अब मैं थोड़े थोड़े पानी डाल करके घोल को तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके घोल को तैयार कीजिए, क्योंकि घोल ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। घोल आप इस तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि गोभी में आपकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो। तो देखिए गोभी को बाइंडिंग करने के लिए मैं घोल तैयार कर ली हूँ। देखिए घोल इस तरह से होनी चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो देखिए गोभी मेरी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब मैं इसे जो बैटर तैयार की हूँ उसमें डाल करके अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। आप बैटर को अच्छी तरह से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ही मिलाएं। हाथों से मिलाइएगा तो बहुत अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाएगी। मैं बैटर को अच्छी तरह से देखिए गोभी में बाइंडिंग कर ली हूँ। अगर आपको गोभी में बाइंडिंग करने में अगर दिक्कत हो रही है, पतली हो रही है, तो आप ऊपर से भी 1 चम्मच मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल करके इसमें मिला सकते हैं। तो देखिए मेरी तो बहुत अच्छी तरह से बाइंडिंग हो गई है। अब मैं इसे आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखिए गोभी को फ्राई करने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई में तेल चढ़ा दी हूँ। तेल भी मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें एक एक कली इस तरह से डाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आपकी कढ़ाई में जितनी आती है गोभी उतने ही डालिए और इसे एक चम्मच के द्वारा ही पलटिएगा। चम्मच से बहुत अच्छी तरह से आपकी इस तरह से पलट जाएगी और इसे इस तरह से उलट पलट करके आप इसे क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए और लाइट गोल्डन कलर ही होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, गोभी को इसी तरह से उलट पलट करते हुए गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लीजिएगा और गैस के फ्लेम ध्यान रखिएगा, आपको लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप अगर इसे फ्राई करते हैं तो देखिए फ्रेंड, गोभी मेरी बहुत अच्छी गोल्डन कलर हो गई है और क्रंच भी हो गई है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और दूसरी प्लेट पर रख लेती हूँ। देखिए इस तरह से तेल से बाहर निकाल लीजिए।
देखिए फ्रेंड, इसकी आवाज़ सुने आप कितनी क्रंच बनी है। तो आइए मैं दूसरी टिप भी गोभी को इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। और आप अगर चाहें तो इसे आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड, आप इस तरह से फ्राई करके आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप जब भी आपकी इच्छा हो खाने की या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आए हों तो आप इसे फ्रिज से निकालिए और इसे तेल में फिर से फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद आप इसे चिली गोभी बना करके सर्व कर दीजिए। बहुत जल्दी आपकी बन जाएगी और बहुत ही यमी बन करके तैयार होगी। तो आइए बाकी बची हुई गोभी को भी मैं इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, गोभी फ्राई करने के बाद मैं उसी कढ़ाई में देखिए बड़े चम्मच से 1 चम्मच जैसी मैं तेल रखी हूँ। तो तेल भी मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इस तरीके से देखिए लगभग 2 चम्मच मेरी चॉप की हुई लहसुन है, मैं इसे डाल देती हूँ। और 1 चम्मच अदरक जिसे मैं ग्रेट करके ले ली हूँ, इसे भी डाल दे रही हूँ। और 1 चम्मच हरी मिर्च जिसे बारीक बारीक कट कर ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। और डालने के बाद मैं इसे हल्की फ्राई कर ले रही हूँ। फ्रेंड, आप जब भी गोभी चिली बनाएं तो आप इसकी लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, इसमें लहसुन से ही टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो देखिए फ्रेंड, लहसुन अदरक को भी मैं इस तरह से फ्राई कर ली हूँ। बस इसकी कच्चापन निकल जानी चाहिए, इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करनी है, बस हल्की फ्राई करनी होगी। अब मैं देखिए 3 बड़े साइज की प्याज इस तरह से देखिए मैं सेल निकाल ली हूँ। देखिए अलग अलग सेल निकाल करके ले ली हूँ, मैं इसे डाल देती हूँ। अब हल्की सी प्याज को भी फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड, प्याज हल्की फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ। तो देखिए मैं 2 शिमला मिर्च ली हूँ बड़े साइज की और इसे इस तरह से कट कर ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। प्याज के साथ इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। बस आपको हल्की फ्राई करनी है और हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, तभी आपकी सब्जियों में क्रंच बनी रहेगी। देखिए फ्रेंड, मेरी शिमला मिर्च और प्याज इस तरीके से फ्राई हो गई है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ही आपको फ्राई करनी है। और ये जो सब्जियां हैं इनमें क्रंच बनी हुई रहनी चाहिए, तभी आपकी चिली गोभी अच्छी लगेगी खाने में। तो आइए अब मैं इसमें क्या क्या सॉस डाल रही हूँ वो आप देखिए। तो देखिए फ्रेंड, 1 चम्मच मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच लाल चिली सॉस और 2 चम्मच मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ। टोमेटो केचप थोड़ा ज़्यादा करके डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। अब मैं सारे सॉस को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। और 1/2 चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर जरूर डालिएगा। और 1 चम्मच दीगी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर होगी, ये तीखी नहीं होती है। अब मैं इन सबको मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। और 1/2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। नमक सॉस में भी होती है और गोभी में फ्राई की हूँ उसमें भी है, इसलिए मैं 1/2 चम्मच नमक डाली हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। अब मैं इन्हें हल्की सी फ्राई कर ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं फ्राई करनी है, बस हल्की सी फ्राई कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, सारे सॉस डालने के बाद मैं लो फ्लेम पर इस तरह से हल्की सी फ्राई कर ली हूँ। अब मैं देखिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ली हूँ और इसमें देखिए 2 चम्मच 3 चम्मच जैसे पानी डाली हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। आप अच्छी तरह से मिलाइएगा जिसमें इसमें लम्स ना रहे। देखिए बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से मिला लीजिए। मैं थोड़े थोड़े कॉर्नफ्लावर डाल करके इस तरह से मिला रही हूँ। तो देखिए मेरी कॉर्नफ्लावर भी लो फ्लेम पर मैं इसे भी पका ली हूँ और देखिए इसकी ग्रेवी कुछ इस तरीके से है। आप अगर ग्रेवी वाली खाना चाहते हैं तो आप इसमें लगभग 1/2 कप जैसे पानी ऐड कर दीजिए तो ग्रेवी वाली ये बन जाएगी। पर मैं ऐसे ही ड्राई बना रही हूँ क्योंकि ड्राई
चिली गोभी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, क्रंच लगती है। तो आइए मैं इसमें अब गोभी को ऐड कर देती हूँ। तो सारे गोभी को देखिए इस तरह से ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिला लीजिए और इसे ज़्यादा देर ना पकाएं, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, मेरी चिल्ली गोभी बन करके तैयार है। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। मैं आपको प्लेट पर सर्व करके दिखा रही हूँ। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, चिल्ली गोभी बनकर के तैयार है। देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं जिस तरीके से बनाई हूँ आप उसी तरीके से बना करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। मैं बिल्कुल मार्केट जैसी स्टाइल में बनाई हूँ। ये चिल्ली गोभी बनाइए और आप इसे रोटी, पराठा, पूरी, फ्राइड राइस किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड, आप मेरे इस चिली गोभी की रेसिपी देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी मार्केट स्टाइल वाली चिली गोभी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।